Today we are going to start 13th lesson, Fulfillment of Struggle for Independence. India became independent, but the struggle for independence was not yet over. इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था, लेकिन उसके इंडिपेंडेंस की जो स्ट्रगल थी वो अभी ख़त्म नहीं हुई. देयर वेयर मेनी प्रिंसली स्टेट्स इन इंडिया, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे. These princely states had the right to either merge with India or remain independent. इंडिपेंडेंस मिलने के बाद में इन प्रिंसली स्टेट को अधिकार दिए गए थे. एक तो वो इंडिया में अपने आप को मर्ज करे, इंडिया में ज्वाइन करे, या फिर वो इंडिपेंडेंट रहे. देयरफॉर द कांग्रेस ड्रीम ऑफ अनडिवाइडेड इंडिया रिमेन्ड इनकम्प्लीट. और इस रीज़न की वजह से कांग्रेस का जो अनडिवाइडेड इंडिया का सपना था वो पूरा नहीं हुआ. ड्यू टू इंडिपेंडेंट प्रिंसली स्टेट्स, इंडिया वॉज गोइंग टू बी फ्रेगमेंटेड इनटू मेनी पार्ट्स. ये इंडिपेंडेंट प्रिंसली स्टेट की वजह से इंडिया बहुत सारे हिस्सों में बंटने वाला था. द पोर्तुगीज एंड फ्रेंच पावर्स हैड नॉट विड्रॉन देयर कंट्रोल ओवर सम पार्ट्स ऑफ इंडिया. इसके साथ साथ पोर्तुगीज़ और फ्रेंच जो पावर्स थे, जो सत्ताएं थी, उन्होंने इंडिया के बहुत सारे हिस्सों के ऊपर का अपना कंट्रोल नहीं छोड़ा. बट द कंट्री सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स वेरी फर्मली. लेकिन इंडिया ने इन प्रॉब्लम्स को बहुत ही फर्मली सॉल्व किया. दिस चैप्टर विल डील विद द इंफॉर्मेशन ऑन इट. इस चैप्टर में हम ये सभी इंफॉर्मेशन लेंगे. इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स इन इंडिया. अब जो भी प्रिंसली स्टेट थे उनका इंडिया में इंटीग्रेशन कैसे हुआ. देयर वेयर मोर देन 600 स्मॉल एंड बिग प्रिंसली स्टेट्स इन इंडिया. तब के पीरियड में इंडिया में बड़े और छोटे मिलकर 600 से ज़्यादा प्रिंसली स्टेट्स थे. Due to the influence of non-cooperation movement, there was beginning of political awakening among the princely states. और non-cooperation के प्रभाव की वजह से यहाँ पर political awakening की जो मूवमेंट है वो शुरू हुई थी प्रिंसली स्टेट्स में. प्रजामंडल्स केम टू बी फॉर्म इन द प्रिंसली स्टेट. इन प्रिंसली स्टेट में प्रजामंडल बनाए गए. प्रजामंडल means people's organization that work for the interest of the people in the princely states and for securing political rights for them. प्रजामंडल का मतलब था कि ये पीपल्स के ऑर्गेनाइजेशन थे जो यहाँ पर प्रिंसली स्टेट्स में रहने वाले लोगों के फ़ायदे के लिए काम करते थे और उसके साथ साथ उनके पॉलिटिकल अधिकारों को भी सिक्योर करने का काम ये कर रहे थे. इन 1927 सच प्रजामंडल्स केम टुगेदर एंड फॉर्म एन ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस. 1927 में ऐसे प्रजामंडल एक हुए और उन्होंने ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस एस्टेब्लिश किया. ड्यू टू इट द मूवमेंट इन प्रिंसली स्टेट्स गॉट एन इम्प्यूट्स. और इस रीज़न की वजह से प्रिंसली स्टेट में की मूवमेंट स्पीड पकड़ने लगी. आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, द देन होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल वेरी डिप्लोमेटिकली found out the way of merging the princely states in India. और इंडिपेंडेंस के बाद में इंडिया के होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक बहुत ही ऐसा रास्ता, अच्छा रास्ता मिला जिसकी वजह से प्रिंसली स्टेट को इंडिया में मर्ज कर सके. ही टुक द रूलर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स इनटू कॉन्फिडेंस. उन्होंने प्रिंसली स्टेट के जो कोई राज्य अधिकारी थे उनको भरोसा दिलाया, उनको भरोसे में लिया. एंड प्रिपेयर्ड एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन एक्सेप्टेबल टू ऑल. और उन्होंने एक ऐसा एसेशन का इंस्ट्रूमेंट बनाया जो सभी को एक्सेप्ट हो सके. सरदार पटेल कन्विंस द प्रिंसली रूलर्स द बेनिफिट ऑफ मर्जिंग इनटू इंडिया. उसके साथ ही उन्होंने प्रिंसली स्टेट के अधिकारों को इंडिया में मर्ज होने से उनका क्या फ़ायदा हो सकता है इस बात के लिए भी कन्विंस किया.
द रूलर्स गेव गुड रिस्पॉन्स टू हिज अपील, उनकी इस अपील को रूलर्स ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया। ऑल द प्रिंसली स्टेट्स मर्ज इनटू इंडिया, जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे वो इंडिया में एक होने लगे, एक्सेप्ट द स्टेट्स ऑफ जूनागढ़, हैदराबाद एंड कश्मीर, लेकिन इसके लिए कुछ एक्सेप्शन थे। जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर के स्टेट्स इंडिया में मर्ज नहीं हुए। सरदार पटेल took a firm stand and solved the issue of merger of princely states। यहाँ पर सरदार पटेल ने एक फर्म ऐसा स्टैंड लिया और प्रिंसली स्टेट के मर्ज होने की जो इशू था उसे अच्छे से सॉल्व किया। मर्जिंग ऑफ जूनागढ़, जूनागढ़ वॉज अ प्रिंसली स्टेट्स इन सौराष्ट्र, जूनागढ़ जो है वो सौराष्ट्र का एक प्रिंसली स्टेट्स था। द पीपल देयर वांटेड टू बी मर्ज विथ इंडिया, सौराष्ट्र में रहने वाले मीन्स जूनागढ़ में रहने वाले जो लोग थे वो इंडिया में मर्ज होने के लिए तैयार थे। बट द नवाब ऑफ जूनागढ़ वॉज थिंकिंग ऑफ ज्वाइनिंग पाकिस्तान, लेकिन जूनागढ़ के नवाब पाकिस्तान को ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे थे। द पीपल स्ट्रांगली अपोज हिज डिसीजन, तब लोगों ने एक होकर उसके डिसीजन का विरोध किया। एंड द नवाब लेफ्ट फॉर पाकिस्तान, उस वजह से नवाब पाकिस्तान में चला गया। लेटर इन February 1948 जूनागढ़ गॉट मर्ज इनटू इंडिया, और उसके बाद में नवाब के जाने के बाद फरवरी 1948 को जूनागढ़ इंडिया में मर्ज किया गया। हैदराबाद मुक्ति संग्राम, हैदराबाद वॉज द लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट इन इंडिया, हैदराबाद ये इंडिया का सबसे बड़ा प्रिंसली स्टेट था। इट इंक्लूडेड तेलुगु, कन्नड़ा एंड मराठी स्पीकिंग रीजन, यहाँ पर तेलुगु, कन्नड़ा और मराठी बोलने वाले रीजन्स थे। देयर वॉज द ऑटोक्रेटिक रूल ऑफ द निज़ाम ओवर दिस प्रोविंसेस, यहाँ के जो भी प्रोविंसेस थे उनके ऊपर निज़ाम की हुकूमत चलती थी। देयर वॉज एब्सेंस ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, वहाँ पर रहने वाले लोगों को सिविल और पॉलिटिकल अधिकार नहीं मिलते थे। टू सिक्योर दीज राइट्स द पीपल फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन सच एज आंध्र परिषद इन द तेलंगाना रीजन, और इस अधिकारों को पाने के लिए, इन अधिकारों को हासिल करने के लिए वहाँ के लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन बनाए, जैसे आंध्र परिषद ये तेलंगाना रीजन में बनाया। महाराष्ट्र परिषद इन द मराठवाड़ा रीजन, वैसे ही मराठवाड़ा में उन्होंने महाराष्ट्र परिषद नाम से ऑर्गेनाइजेशन तैयार किया। कर्नाटका परिषद इन कर्नाटका रीजन, और कर्नाटका रीजन में कर्नाटका परिषद नाम से उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया। इन 1938 स्वामी रामचंद्र तीर्थ फॉर्म द हैदराबाद स्टेट कांग्रेस, 1938 में स्वामी रामानंद तीर्थ ने हैदराबाद स्टेट कांग्रेस तैयार किया। द निज़ाम बैंड दिस ऑर्गेनाइजेशन, निज़ाम ने उसके ऊपर पाबंदी लगाई। अ स्ट्रगल बिगैन फॉर गेटिंग रिकॉग्नाइजेशन टू हैदराबाद स्टेट कांग्रेस एंड डेमोक्रेटिक राइट्स, वहाँ पर फिर हैदराबाद स्टेट कांग्रेस और डेमोक्रेटिक अधिकारों को हासिल करने के लिए स्ट्रगल शुरू हुआ। दिस स्ट्रगल वॉज लेड बाय अ मिलिटेंट फाइटर स्वामी रामानंद तीर्थ, इस स्ट्रगल की लीडरशिप स्वामी रामानंद तीर्थ ने की। He was assisted by नारायण रेड्डी एंड सीरज उल हसन तिर्मिजी, उनको स्वामी रामानंद तीर्थ को नारायण रेड्डी और सीरज उल हसन तिर्मिजी ने असिस्ट किया। पीवी नरसिंह राव एंड गोविंद भाई श्रॉफ वेयर द फेथफुल फॉलोअर्स ऑफ स्वामी जी, पीवी नरसिंह राव और गोविंद भाई श्रॉफ ये स्वामी जी के फेथफुल फॉलोअर्स थे। In July 1947, Hyderabad State Congress passed a resolution for merger of Hyderabad State into India। उसके बाद जुलाई 1947 को हैदराबाद स्टेट कांग्रेस ने हैदराबाद को इंडिया में मर्ज करने का रिसोल्यूशन पास किया। द निज़ाम हाउएवर टुक एन एंटी इंडिया स्टैंड, तब निज़ाम ने एंटी इंडिया स्टैंड लिया।
he started making movements for merging of Hyderabad state with Pakistan. उसने हैदराबाद स्टेट को पाकिस्तान में मर्ज करने के लिए मूवमेंट शुरू किए. To reject the demand of people of Hyderabad to be merged with India, Qasim Razvi, an associate of the Nizam, formed an organization known as रज़ाकार. इंडिया को हैदराबाद को इंडिया में मर्ज करने के जो डिमांड थी उसे रिजेक्ट करने के लिए निज़ाम के एसोसिएट कासिम रज़वी ने एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू की जो रज़ाकार नाम से जानी जाती थी. कासिम रज़वी एंड हिज एसोसिएट्स not only oppress the Hindus but also the Muslims who supported the democratic movement. कासिम रज़वी और उनके एसोसिएट्स ने सिर्फ हिंदू लोगों का ही विरोध नहीं किया बल्कि जो इस डेमोक्रेटिक मूवमेंट में सपोर्ट कर रहे थे ऐसी मुस्लिमों को भी उन्होंने विरोध किया. ड्यू टू इट देयर वॉज इन्फ्लेमेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन और इसकी वजह से पब्लिक ओपिनियन यहाँ पर दुविधा आ गई. The government of India tried to negotiate patiently with the Nizam, but he refused to respond. इंडियन गवर्नमेंट ने निज़ाम के साथ में पेशेंटली निगोशिएशन करने की कोशिश की बट निज़ाम ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया. एट लास्ट द इंडियन गवर्नमेंट स्टार्टेड द police action against the Nizam on 13 सितंबर 1948 और लास्ट में इंडियन गवर्नमेंट ने 13 सितंबर 1948 को निज़ाम के खिलाफ पुलिस एक्शन लिया. इट वॉज सिम्बॉलिकली नेम्ड एज ऑपरेशन पोलो. उसे ऑपरेशन पोलो ऐसा नाम दिया गया था. फाइनली द निज़ाम सरेंडर्ड ऑन 17 सितंबर 1948 और फाइनली 17 सितंबर 1948 को निज़ाम ने सरेंडर किया. द स्टेट ऑफ हैदराबाद वॉज मर्ज विद इन इंडिया और इस तरीके से हैदराबाद स्टेट इंडिया में मर्ज हुआ. द स्ट्रगल ऑफ पीपल इन द प्रिंसली स्टेट बिकेम सक्सेसफुल. प्रिंसली स्टेट में के लोगों की जो स्ट्रगल थी वो सक्सेसफुल हुई. देयर वॉज सफिशिएंट कंट्रीब्यूशन ऑफ आर्य समाज इन दिस मूवमेंट. इस मूवमेंट में आर्य समाज ने बहुत बड़ा योगदान दिया. कंट्रीब्यूशन ऑफ मराठवाड़ा इन द स्ट्रगल फॉर लिबरेशन ऑफ हैदराबाद. हैदराबाद के लिबरेशन के लिए स्वतंत्रता के लिए मराठवाड़ा ने क्या कंट्रीब्यूशन दिया. इन दिस स्ट्रगल स्वामी रामानंद तीर्थ, गोविंद भाई श्रॉफ, अनंत भालेराव, आशाताई वाघमारे एक्सेट्रा मेड अ वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन. इस हैदराबाद मुक्ति संग्राम में स्वामी रामानंद तीर्थ, गोविंद भाई श्रॉफ, अनंत भालेराव और आशाताई वाघमारे ने बहुमूल्य योगदान दिया. थ्रू द मूवमेंट ऑफ वंदे मातरम स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन द स्ट्रगल फॉर लिबरेशन ऑफ हैदराबाद. वंदे मातरम के मूवमेंट के थ्रू स्टूडेंट्स ने भी इस हैदराबाद के लिबरेशन स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया. सिमिलरली इन दिस स्ट्रगल वेद प्रकाश, श्यामलाल, गोविंद पानसरे, बहिर्जी शिंदे, श्रीधर वर्तक, जनार्दन मामा, शोएब उल्लाह खान एक्सेट्रा एम्ब्रास्ड मार्टियरडम. लेकिन इस हैदराबाद मुक्ति संग्राम में बहुत सारे लोगों को शहीद भी होना पड़ा. देयर सेक्रीफाइस प्रूव्ड टू बी इंस्पिरेशनल टू द इंडियंस. उनका जो सेक्रीफाइस था वो इंडियंस के लिए इंस्पिरेशनल बना. दस वी कैन अंडरस्टैंड दैट द लीडर्स एंड द पीपल इन मराठवाड़ा हैड अ लायन शेयर इन द स्ट्रगल फॉर लिबरेशन ऑफ हैदराबाद. इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि हैदराबाद के मुक्ति संग्राम में मराठवाड़ा के जो लीडर्स और लोग थे उन्होंने अपना बहुत अनमोल ऐसा शेयर दिया है. 17 सितंबर इज सेलिब्रेटेड एज मराठवाड़ा मुक्ति दिन इन मराठवाड़ा टू कॉमेमोरेट द स्ट्रगल फॉर लिबरेशन. 17 सितंबर को मराठवाड़ा में मराठवाड़ा मुक्ति दिन से सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि उस दिन हैदराबाद का भी लिबरेशन स्ट्रगल हुआ था.
Marathwada was not included in Free India on 15th August 1947. 15th August 1947 को मराठवाड़ा को फ्री इंडिया में इंक्लूड नहीं किया गया था. आफ्टर द इंस्पायरिंग स्ट्रगल ऑफ द पीपल, दिस रीजन वॉज इंक्लूडेड इन इंडिपेंडेंट इंडिया इन 1948. उसके बाद मराठवाड़ा के लोगों की इंस्पायरिंग स्ट्रगल के बाद इस रीजन को 1948 में इंडिपेंडेंट इंडिया में इंक्लूड किया गया. प्रॉब्लम ऑफ कश्मीर. हरि सिंह, द रूलर ऑफ स्टेट ऑफ कश्मीर, हैड डिसाइडेड टू रिमेन इंडिपेंडेंट. कश्मीर स्टेट के रूलर हरि सिंह ने इंडिपेंडेंट रहने का डिसाइड किया था. पाकिस्तान हैड इंटेंडेड टू सिक्योर द मर्जर ऑफ कश्मीर विथ पाकिस्तान. पाकिस्तान कोशिश कर रहा था कि कश्मीर को पाकिस्तान में मर्ज करें. ड्यू टू दिस पाकिस्तान स्टार्टेड पुटिंग प्रेशर ऑन हरि सिंह. और इस बात के लिए पाकिस्तान हरि सिंह के ऊपर प्रेशर डाल रहे थे. एट द इंस्टिगेशन ऑफ पाकिस्तान, आर्म्ड इंट्रूडर्स अटैक कश्मीर इन अक्टूबर 1947. और उसकी वजह से पाकिस्तान की तरफ से आर्म्ड ऐसे इंट्रूडर्स ने अक्टूबर 1947 को कश्मीर के ऊपर हमला किया. एट दैट टाइम हरि सिंह साइंड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन विथ इंडिया. और उसी टाइम पे हरि सिंह ने इंडिया के साथ में एसेशन का इंस्ट्रूमेंट साइन किया था. इन दिस मैनर, आफ्टर मर्जिंग इनटू इंडिया, इंडियन आर्मी वॉज सेंट फॉर द डिफेंस ऑफ कश्मीर. और इस तरीके से इंडिया के साथ मर्जिंग होने की वजह से कश्मीर को डिफेंस करने के लिए इंडियन आर्मी वहाँ पर भेजी गई. द आर्मी ओन बैक अ मेजर पोर्शन ऑफ कश्मीर फ्रॉम द पोजीशन ऑफ इंट्रूडर्स. इंट्रूडर्स ने जहाँ पर अपने अधिकार, अपने पोजीशन जमाए थे, उसमें का बहुत सारा हिस्सा मिलिट्री के लोगों ने अपने कब्जे में ले लिया. बट सम पार्ट ऑफ इट रिमेंड इन द पोजीशन ऑफ पाकिस्तान. लेकिन उसमें का कुछ हिस्सा पाकिस्तान के पास रह गया. मर्जर ऑफ फ्रेंच कॉलोनीज. इवन आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, द रीजन्स ऑफ चंद्रनगर, पौंडीचेरी, कराईकाल, माहे एंड यानम वेयर इन द पोजीशन ऑफ द फ्रेंच. इंडिपेंडेंस मिलने के बाद भी कुछ रीजन्स जो थे, जैसे चंद्रनगर, पौंडीचेरी है, कराईकाल है, माहे और यानम, ये फ्रेंच के कब्जे में थे. द इंडियन नेटिव्स देयर वेयर ईगर टू गेट मर्ज विथ इंडिया. वहाँ पर जो इंडियन नेटिव्स थे वो इंडिया में मर्ज होने के लिए ईगर हो रहे थे. द इंडियन गवर्नमेंट डिमांडेड दैट दीज टेरिटरीज बीइंग अ पार्ट ऑफ इंडिया शुड बी हैंडेड ओवर टू इट. इंडियन गवर्नमेंट ने डिमांड की कि ये जो टेरिटरीज है वो इंडिया का एक हिस्सा होने की वजह से उन्हें इंडिया को सौंपा जाए. इन 1949 फ्रांस हेल्ड अ प्लेबिस्सिट इन चंद्रनगर. 1949 को फ्रेंच ने एक प्लेबिस्साइट चंद्रनगर में तैयार किया. द पीपल वोटेड फॉर इंडिया. वहाँ पर वोटिंग की गई, वहाँ के लोगों ने इंडिया के लिए वोटिंग किया. चंद्रनगर वॉज हैंडेड ओवर टू इंडिया. और इस तरीके से चंद्रनगर इंडिया के हाथों में दिया गया. देयर आफ्टर फ्रांस हैंडेड ओवर द रेस्ट ऑफ द टेरिटरीज टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. उसके बाद फ्रांस ने बाकी की टेरिटरीज भी इंडियन गवर्नमेंट को दे दी. स्ट्रगल फॉर लिबरेशन ऑफ गोवा. Portugal denied to hand over the territories under its possession to India. पुर्तगाल उसके कब्जे में जो कोई इंडियन टेरिटरीज थी वो इंडिया को देने के लिए तैयार नहीं थे. इंडियंस हैड टू स्ट्रगल फॉर सिक्योरिंग दिस टेरिटरीज. इन टेरिटरीज को सिक्योर करने के लिए इंडिया को स्ट्रगल करना पड़ा. इन दिस स्ट्रगल डॉक्टर टी.बी. कुन्हा वॉज इन द फोरफ्रंट. इस स्ट्रगल में डॉक्टर टी.बी. कुन्हा सबसे आगे थे. ही वर्क टू ब्रिंग अबाउट एन अवेकनिंग ऑफ द पीपल अगेंस्ट द पोर्तुगीज गवर्नमेंट. पोर्तुगीज गवर्नमेंट के खिलाफ लोगों में लोक जागृति करने का काम उन्होंने शुरू किया. विथ द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिल्डिंग स्ट्रगल अगेंस्ट द पोर्तुगीज, ही एस्टैब्लिश्ड अ गोवा कांग्रेस. पोर्तुगीज के खिलाफ स्ट्रगल
तैयार करने के लिए उन्होंने गोवा कांग्रेस की इस्टेब्लिशमेंट की। लेटर इन 1945 डॉक्टर कुन्हा फाउंडेड द ऑर्गेनाइजेशन गोवा यूथ लीग। उसके बाद में 1945 में डॉक्टर कुन्हा ने गोवा यूथ लीग ऑर्गेनाइजेशन तैयार की, जो उन्होंने मुंबई में स्टार्ट की। इन 1946 ही वेंट टू गोवा एंड वायलेटेड द बैन ऑन पब्लिक स्पीच। 1946 में वो गोवा में गए और वहाँ पर उन्होंने पब्लिक स्पीच पे बैन किया। फॉर दिस ही वॉज सेंटेंस टू 8 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट, और इसके लिए उन्हें 8 साल की सज़ा दी गई। इन 1946 डॉक्टर राम मनोहर लोहिया स्टार्टेड अ सत्याग्रह फॉर लिबरेशन ऑफ गोवा। 1946 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने गोवा के मुक्ति संग्राम के लिए सत्याग्रह किया। वायलेटिंग द बैन, ही डिलीवर्ड अ पब्लिक स्पीच एट मडगांव इन गोवा। स्पीच देने के ऊपर जो बैन लगाया गया था उसे तोड़ते हुए उन्होंने मडगांव गोवा में स्पीच दी। फॉर दिस द पोर्तुगीज गवर्नमेंट डिपोर्टेड हिम। उसके लिए पोर्तुगीज गवर्नमेंट ने उन्हें डिपोर्ट किया। ड्यूरिंग द सेम पीरियड द आज़ाद गोमंतक दल वॉज फाउंडेड टू लिबरेट पोर्तुगीज कॉलोनीज ऑफ दादरा एंड नगर हवेली इन गुजरात। उसी पीरियड में आज़ाद गोमंतक दल यहाँ पर फाउंड किया गया था। पोर्तुगीज कॉलोनीज जो दादरा और नगर हवेली गुजरात में थे उन्हें लिबरेट करने के लिए। ऑन 2 August 1945 youths of आज़ाद गोमंतक दल by making an armed attack liberated the territories of दादरा and नगर हवेली from Portuguese rule। 2 अगस्त 1945 को आज़ाद गोमंतक दल के यूथ्स ने ऐसा अटैक करके पोर्तुगीज के कब्जे में जो दादरा और नगर हवेली थे वो अपने कब्जे में किए। विश्वनाथ लावने, राजाभाऊ वाकणकर, सुधीर फडके, नाना साहेब करंजकर एंड अदर्स टुक पार्ट इन दिस अटैक। बाकी के लोगों ने भी इस मूवमेंट में सपोर्ट किया। इन 1945 गोवा मुक्ति समिति वॉज फॉर्म। 1945 में गोवा मुक्ति समिति इस्टेब्लिश हुई। द समिति सेंट मेनी बैचेस ऑफ सत्याग्रहीज फ्रॉम महाराष्ट्र टू गोवा। इस समिति ने महाराष्ट्र से गोवा की तरफ बहुत सारे सत्याग्रही के बैचेस भेजे। NG गोरे, सेनापति बापट, पीटर अल्वेर्स, महादेव शास्त्री जोशी and his wife सुधाताई and many other participated in the सत्याग्रह। NG गोरे, सेनापति बापट, पीटर, महादेव शास्त्री जोशी, उनकी वाइफ और बहुत सारे अदर्स पार्टिसिपेट ने इस सत्याग्रह में अपना योगदान दिया। मोहन रानडे वॉज एन एग्रेसिव लीडर इन दिस स्ट्रगल फॉर लिबरेशन ऑफ गोवा। गोवा मुक्ति संग्राम के इस स्ट्रगल के लिए मोहन रानडे एग्रेसिव लीडर थे। द पोर्तुगीज रूलर्स कमिटेड अनलिमिटेड टेरेनी एंड एट्रोसिटीज ऑन द सत्याग्रहीज। पोर्तुगीज रूलर्स ने बहुत ही ज़्यादा एट्रोसिटीज़ यहाँ पर सत्याग्रहीज के ऊपर लाद दी। ड्यू टू दिस द पब्लिक ओपिनियन बिकेम मोर अनफ्लूरेटेड, और इसकी वजह से लोगों का जो ओपिनियन है और ज़्यादा भयानक होने लगा। दिस स्ट्रगल फॉर लिबरेशन ऑफ गोवा टुक अप अ फायर्स फॉर्म। गोवा के लिबरेशन की जो स्ट्रगल थी बहुत ही उग्र बन गई। द इंडियन गवर्नमेंट वॉज पेशेंटली होल्डिंग निगोशिएशंस विद द पोर्तुगीज गवर्नमेंट बट दे डिड नॉट रिस्पॉन्ड। इंडियन गवर्नमेंट पोर्तुगीज गवर्नमेंट के साथ में शांति से निगोशिएशंस करने के लिए तैयार थे, लेकिन पोर्तुगीज गवर्नमेंट इसे रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। At the end, the Indian government unwillingly took a decision of using military force, और इसीलिए आखिर में इंडियन गवर्नमेंट को इच्छा न होते हुए भी मिलिट्री फोर्स का डिसीजन लेना पड़ा। इन दिसंबर 1961 द इंडियन आर्मी एंटर्ड गोवा। दिसंबर 1961 में इंडियन आर्मी गोवा में आ गई।
इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम द पोर्तुगीज आर्मी सरेंडर, और फिर कुछ ही समय में पोर्तुगीज आर्मी ने सरेंडर किया। ऑन 19th December 1961 गोवा वॉज लिबरेटेड फ्रॉम पोर्तुगीज डोमिनेशन। 19th December 1961 को गोवा पोर्तुगीज के हाथों से स्वतंत्र किया गया। इम्पेरियलिज्म वॉज कम्प्लीटली रूटेड आउट फ्रॉम द इंडियन सॉइल। इम्पेरियलिज्म जो था वो पूरी तरीके से इंडिया से हटाया गया। इंडियंस फ्रीडम स्ट्रगल वॉज ट्रूली फुलफिल्ड। इस तरीके से इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल पूरी हुई।